और तभी प्लस वो ये भी है किससे कि प्रोटेस्ट करेंगी? मैं थोड़ा अगर वो सा लोग ऐड करूंगा, वो किससे कर प्रोटेस्ट करेंगी? हाँ माँ बाप उनके खिलाफ हो जाएंगे, स्कूल मैनेजमेंट उनके हाँ खिलाफ हो हाँ जाएगा, हर बिल्कुल। कोई उनके खिलाफ है, तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, बोलेंगे इन्हें पढ़ना नहीं, इन्हें फैशन करना है। हमेशा ये डायलॉग होता है हम्म। कि फैशन करने आई है कि पढ़ने आई है, तुझे पढ़ा रहे हैं यही बहुत बड़ा है, नहीं तो शादी करवा देंगे। दैट्स इट। हाँ बिल्कुल। और ये देखिए कि ये फैसला आखिर ले कौन रहा है, समाज ले रहा है, धर्म ले रहा है, या दोनों मिलके ले रहे हैं और महिलाओं के अगेंस्ट ही ले रहे हैं। और हर बार महिलाओं को ही ये साबित करना पड़ता है कि वो अच्छी हैं। क्यों उनको साबित करना पड़ता है, और अच्छी कैसे? कपड़े पहन के वो अच्छी हैं। क्या किसी मेल को ये कभी प्रूव करना पड़ता है कि वो अच्छा है? कपड़े पहन के प्रूव करना पड़ता है उसको? वो नंगा भी साबित कर देगा कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन महिलाओं का जो वो प्रूफ इस पे डिपेंड करता है कि उसने कितने कपड़े पहने हैं, कितना वो जो रूल्स बनाए हैं उनके साथ वो चल रही है। जहां लड़की जरा सा अगेंस्ट गई रूल्स के अगेंस्ट, वो बुरी है। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। होता है ये डे टू डे लाइफ में, हर हर कोई फेस करता है कभी ना कभी। बिल्कुल, जैसे ही वो रूल्स तोड़ने की कोशिश करेगी, उसका अ, उस विरोध पर स्टार्ट हो कैरेक्टरलेस जाएगा। का टैग लगा दिया जाएगा। बिल्कुल। और लगाएगा कौन? हमारे परिवार से शुरू होगा, हमारे अपने हमारे घर वाले आसपास से। सबसे पहले। बिल्कुल, वहीं से स्टार्ट होगा। बिल्कुल। तो ये सोच है, यानी कि धर्म और समाज दोनों मिलके ही महिलाओं को जो एक सीमित जो है लिमिटेशंस उनकी बना दी है, बांध दिया है महिलाओं को। और ये सवाल क्या सिर्फ धर्म या परंपरा का ही है, या इसमें हमारी सोच भी है, जो ट्रैवल करते हुए पता नहीं कहाँ से ट्रैवल करते हुए हम तक पहुंची है? या आपको क्या लगता है कि ये जो धर्म है और समाज है, ये महिलाओं को, ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए ये सब बनाए गए हैं? बिल्कुल। बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। भाई धर्म के 100%। जी, धर्म कैसे डिसाइड करेगा फीमेल कि से महिला ने किस टाइप के कपड़े हम्म। पहने हैं तो अब धर्म सेफ है, अब समाज सेफ है? और ये मुझे आजकल ये नहीं समझ में आता, जो ये सनातनी बने फिरते हैं, उन लोगों का एक कहना होता है कि लड़कियां सूट पहने तो ही अच्छी लगती हैं, साड़ी ब्लाउज, ब्लाउज इंडियन कल्चर नहीं है, सूट इंडियन कल्चर नहीं है। फिर कहाँ से ही हो गया ये हमारे धर्म से रिलेटेड? धर्म का कपड़ों से क्या लेना देना? कौन से धर्म के स्क्रिप्चर में लिखा है कि ये पहनना है, ये नहीं पहनना है? इतने कपड़े पहन के धर्म बच जाएगा और इतने कपड़े उतारने से धर्म खतरे में आ जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, समाज का सत्यानाश हो जाएगा? कहाँ कहाँ से रहा है ये? एक सोच डेवलप की गई है जो हम तक पहुंच गई है, और शायद हम भी पहुंचा देंगे आगे। उनको खुद फैसला लेने दो ना महिलाओं को कि भाई शरीर पे उनका बॉडी है, वो किस चीज में कंफर्टेबल है। और वो सूट पहने उनकी मर्जी, वो शॉर्ट्स पहने उनकी मर्जी, चलो वो हिजाब करें वो भी उन्हीं की मर्जी, बट उन पे छोड़ दो ना। थोप क्यों रहे हो? थोपा थापी मत अरे करो। अरे, कैसी बात कर रहे हैं? उन पे कैसे थोप सकते हैं? आप बचपन से ही देखें तो आप देखें कि अगर आप ग्रेजुएट भी होंगी तो आपके साथ एक 8-10 साल के लड़के को भेज दिया जाएगा कि, और वो अपने आप को इस तरह का समझेगा कि ना भाई, मैं ही योद्धा हूँ, मैं ही इसको बचा रहा हूँ। जबकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी, वो 8-10 साल का लड़का कुछ नहीं कर सकता है, परंतु वो आपके सबसे घर वाले पहले उस बच्चे को जरूर भेजेंगे। बिल्कुल, जी। मतलब उसको बचपन से ही मत बता दिया तुम तो धुरंधर हो, तुम तो योद्धा हो, तुम बचा लोगे। और रियलिटी में क्या होने वाला है कि अगर ऐसा कुछ किसी के साथ होता है, सबसे पहले वो बच्चा ही पिटेगा। वो महिला फिर भी कुछ कर लेगी, लेकिन नहीं, उसको बचपन से उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि तुम स्ट्रांग हो, और वो बच्चा यही सोच लेके वो बड़ा होगा तो आगे वो भी वही करेगा कि हम ही बचा सकते हैं, हम ही बचाने वाले हैं। हम अपनी बचपन में उसने बहन को बचाया, अब बड़ा होके फिर वो अपनी वाइफ को बचाएगा, माँ को बचाएगा, सबको बचाने वाला वही होगा।
मतलब महिलाएं कमजोर हैं, उनको किसी का साथ चाहिए, अकेले अकेले जाएंगी तो प्रॉब्लम है, खतरा है, 8 साल का बच्चा बचा लेगा। अब जो ये सोच लेके जो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो कौन सी कैसी सोसाइटी बनाएगा? वो भी वैसे ही बनाएगा ना, उसकी भी कंडीशनिंग वैसी ही होगी। आपको नहीं लगता कि समाज में ये सोच बदलने की जरूरत है? धर्म और परंपरा का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को दबा दिया जाए, उनके कंधों पे सारा बोझ डाल दिया जाए, तुम ही धर्म बचाओगी, तुम ही समाज मर्यादा सब तुम बचाओगी। कि इसका मतलब ये होना चाहिए कि सबको इक्वल रखो ना, नहीं, बराबर आप रखो। तो देवी हैं, आप तो भगवान हैं, ओ जहाँ भाई पे हमें देवी महिलाओं की इज्जत हमें नहीं होती। ओ भाई हमें देवी नहीं सॉरी, बनना, सॉरी। हमें जी इंसान बन लेने दो। जी बताइए, देवी बताइए। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि और कितनी इज्जत दें आपको, कंजक पूछते हैं हम इतना सारा कुछ आपको भगवान मानते हैं, फिर भी आप वो बोलते हैं। इनफैक्ट हमने तो गालियों में भी आपी का इस्तेमाल किया। अगर हम ऐसे बुरे होते तो हम गाली महिलाओं पे बनाते, तेरी माँ की, वाह, तेरी बहन की, तेरी चाची की, दादी की। वाह। तो ये गालियां तो हमने इतना सम्मान दिया आपको, और आप हैं हम पे ही खवाए हमसे। ऐसा जी तो ना करें। बिल्कुल। जी, जी साहिल भाई, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। 9 दिन के लिए देवी बना दिया और मंदिर में बैठा दिया हमें, फिर हमारी ही माँ-बहन ने कर दी। हमने तो किसी का भाई-बाप एक नहीं किया, माँ-बहन भी हमारी करती। मतलब अब डिसाइड करके बताओ, हम देवी हैं या गाली हैं? हम मंदिर में बैठे या गाली बन के सड़कों पे घूमे? सोनी जी। उसका ये मीना सिंह जी आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मीना सिंह जी, आप जी, कुछ इसका आंसर नमस्ते। करेंगी? जी मीना जी, नमस्ते। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, मैंने अभी जस्ट मेरे घर गेस्ट, संडे था आज, गेस्ट आ गए तो जाना पड़ा मुझे, है ना। हुँ, बस एक फोन उठा लो, मैं बस 1 मिनट में, हाँ, म्यूट कर रही। जी, जी, जी। तो खरी खोटी जी, अभी दीदी की मैंने एक बात सुनी। गेस्ट हुँ, आ गए थे, सारा कुछ आ गए थे। आपने कभी नोटिस किया है, कभी भी जो घर का मेल मेंबर है या ससुर है, ये है वो चाय बनाने के लिए नहीं दौड़ेगा, वो खाना नहीं बनाने के लिए दौड़े, नहीं दौड़ेगा, वो नहीं कभी दौड़े। सिरदर्दी नहीं लेगा कोई आया। जी, हेलो। नहीं सॉरी, लेगा। मीना जी आप हाँ, बात रखें। दे सकती बात। हाँ, मैं बोली कि मुझे पता था कि आज अपनी वुमेन्स की स्ट्रीम रहेगी, तो मैंने ना आज संडे था, सारे काम जल्दी जल्दी कर लिया कि पूरा स्टार्टिंग से स्ट्रीम ज्वाइन करूंगी। 6:30 बजे मेहमान आ गए। पूरा डिस्टर्ब हो गया मेरा अंदर। ये मुझे लग रहा था, पहली बार ऐसा लग रहा था कि मेहमान कब जाए और मैं कब स्ट्रीम ज्वाइन करूं। जी, फिर भी आपने जॉइन हाँ, किया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। जी, और अभी सारे घर के काम पड़े हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए सुनते रहूंगी, लेकिन थोड़ा सा अपना पॉइंट रख करके मैं जाऊंगी। तो एक्चुअली देखो, ये पर्दा प्रथा जो है ना, पर्दा प्रथा पे ही कर रहे हैं ना अपन स्ट्रीम आज। जी बिल्कुल। देखो, पर्दा प्रथा तो हमारे यहाँ थी ही नहीं। हमारे किसी धर्म ग्रंथ में कहीं ये नहीं लिखा है कि अपने को आपको छुपाना है, अपने आप को टेंट में ढांकना है, अपने यहाँ कहीं नहीं है। एक्चुअली ये जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में, यूपी बिहार में जो कल्चर आया, ये कहाँ से आया? क्योंकि ये जो थे ना, ये लोग जो आए थे, तो ये जी, महिलाओं के साथ में क्या करते थे, लोगों ने उनको अपने घर की महिलाओं को छुपाने के लिए ये हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन चालू हुआ। हमारे किसी भी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा है ये। और उसके बाद में अंग्रेज भी आए। तो अच्छा, दिन में जो शादी होती थी ना, और इसीलिए बाल विवाह भी हमारा इन्हीं की वजह से आया। हमारे यहाँ पे कहीं नहीं है बाल विवाह। वेदों में लिखा है कि जब लड़की लड़की मतलब अपना पीरियड से आ जाए, उसके 3 साल बाद कम से कम शादी करना है। तो हम ये कल्चर जो है इनकी वजह से आया है। और ये लोग बोलते हैं कि इन लोगों, हमारे यहाँ पे सती प्रथा थी, तो बाल विवाह था, तो ये अभी भी जैसे टीवी डिबेट में मुल्ले लोग बोलते हैं कि नहीं, आपके यहाँ भी पर्दा प्रथा थी, आप लोग भूल गए हैं। ये सारी चीजें हमारी बिल्कुल नहीं है। बाल जी विवाह बिल्कुल। इसलिए आया कि बच्चियों की जल्दी शादी कर देंगे, और जैसे ही थोड़ा बड़ी होगी हम गोना कर देंगे, ताकि ये जो आतताई है इनसे हम अपनी बच्चियों की रक्षा करें।
बाल विवाह भी इन्हीं की वजह से आया, जोहर भी इन्हीं की वजह से आया, और ये जो आजकल जो राजस्थान और यूपी बिहार में जो ये करते हैं पर्दा, ये भी इन्हीं की वजह से आया। और रात्रि में शादी जो करते थे ना, रात्रि में शादी भी इन्हीं की वजह से आई। तो ये जो हमारे यहाँ पे ये जो इस तरह की चीजें आई ना, इन्हीं की वजह से आई है। जी बिल्कुल एग्री, 100% एग्री हूँ मैं आपकी बात से कि ये अभी जैसे टोटली एग्री। हाँ, जी राजस्थान और गुजरात भर में ही इतना सड़क को राजस्थान और ये अपना यूपी बिहार में ही महिलाएं अपने आप को इतना ढकती, बाकी कहाँ ढकती हैं? हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमारे एरिया में यह है कि यदि शादी के बाद में जो आपके जेठ होते हैं, ससुर होते हैं, उनके सामने सिर्फ आपको सर में थोड़ा सा पल्ला डालना है ना, सर को थोड़ा जी सा ढकना है, लेकिन चेहरे को नहीं ढकना है। वो एक मान सम्मान की उससे करते हैं, वो भी कहाँ से आया ये तो नहीं मालूम। लेकिन हमारे यहाँ पे लड़कियों को इस तरह पैक करने की रिवाज नहीं था, ना ही हमारे किसी धर्म ग्रंथों में है। ये सारी जो जी हमारे बीच में जो बुराइयां आई, इन लोगों की वजह से आई। बिल्कुल टोटली एग्री। आप पुराने हमारे उठा के देख लीजिए, सीता माँ कहाँ पर्दे में दिखती हैं आपको, राधा रानी कहाँ पर्दे में दिखती हैं, या दशरथ की 3 रानियां कहाँ पर्दे में दिखती हैं, या और किसी को भी उठा के देख लीजिए, कौन पर्दे में है? कोई नहीं है, ही नहीं ना, तो केकई ने हमारे तो यहाँ है ही नहीं। रामायण में केकई ने तो राजा दशरथ की जान बचाई थी, तभी तो उनको 2 वरदान दिए थे राजा दशरथ जी ने, यानी कि हाँ, वो उनके महिलाएं साथ साथ में युद्ध करती थी। युद्ध में में गई जाती थी, थी वो वो उनके तो। साथ में, हाँ, युद्ध में गई थी उनके साथ में। जी और इवन आप ये देखिए, अपनी झांसी की रानी जो थी, मनुबाई बोलते हैं उनको बचपन में, वो हाँ जी बचपन में वो बच्चों, कहना चाहिए लड़कों के साथ में पहलवानी करती थी, वो पहलवानी बिल्कुल करती थी वो। एक समय था जब हाँ, कहना चाहिए हर जगह अखाड़े होते थे। जो स्वामी समर्थ जो थे ना, आपको पता है स्वामी समर्थ का नाम सुनिए, संत जी स्वामी जी बिल्कुल शिवाजी जी महाराज के गुरु जी। हाँ जी ये अंग्रेजों ने, और ये कहना चाहिए उसके पहले ये जो नहीं, उस समय मुसल्टे भी थे, हाँ सर, इन लोगों ने क्या किया था कि ये सब हिंदुओं को परेशान करते थे। अंग्रेजों ने तो रोक ही लगा दिया था ना कि आप देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। तो इन्होंने हर गांव गांव में अखाड़े बनाया। स्वामी समर्थ ने एक अभियान चलाया, हर गांव में अखाड़े बनते थे। अखाड़े में वो हनुमान जी की मूर्ति को लगा के रख देते थे। वो क्या बोलते थे, नहीं ये हमारा ये पहलवान है, हम इनकी ये करते हैं, इनकी पहलवान है, इसलिए इनको हम यहाँ लगाते हैं। तो स्वामी जी समर्थ स्वामी समर्थ ने मतलब गांव गांव में अखाड़े बनाए, तो पहलवानी करते थे। तो वो एक युग था जब हर घर से पहलवान निकलते थे। इवन मेरे भी जो कहना चाहिए, मेरे भी जो ससुराल तरफ के लोग हैं, मेरे ससुर साहब जो थे वो भी पहलवान थे, ठीक है। फिर हमारे जी फैमिली के मेंबर भी जो थे एक दो लोग, वो पहलवानी करते थे। तो पहलवान होते थे। जैसे अभी ये पहलवानी की प्रथा, पहलवानी ये सिर्फ पंजाब तक सीमित रह गई है, या हरियाणा तक सीमित हो गई है। लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ हरियाणा में, पंजाब में पहलवान नहीं, यहाँ पर भी थी। हम लोग एमपी के हैं, हमारे खुद की खानदान से लोग पहलवान थे। तो मनुबाई जो थी, झांसी की रानी, वो तो यूपी की थी। तो वो जी भी पहलवानी करती थी, बचपन से पहलवानी करती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हरियाणा में लड़कियां पहलवानी कर रही हैं। हमारे यहाँ पे पहले भी महिलाएं पहलवानी करती थी, जी तभी बिल्कुल महारानी लक्ष्मीबाई पहलवानी करती थी। यदि नहीं होता कि लड़कियां पहलवानी नहीं करेंगी, सिर्फ लड़के पहलवानी करेंगे, तो मनुबाई पहलवान नहीं बनती। वो अपने से बोले दुगनी उम्र के लड़कों को पटक देती थी, उनको पछाड़ देती थी मनुबाई। उनका पढ़ो जब, तो आपको बिल्कुल मालूम होगा। तो बिल्कुल हमारे यहाँ तो महिलाएं पहलवानी भी करती थी। बिल्कुल मैं इन्होंने अपनी महिलाओं को इनकी क्या बोले, और इनकी औरतें, हमारे यहाँ तो महिलाएं हैं, उसको ढांका सिर्फ इसलिए, ये पहचान करने के लिए कौन हमारी है और कौन काफिर की है। हम काफिर की औरत हमारे लिए जायज है। काफिर की औरत को हम कुछ भी मोलेस्ट करें, उसका रेप करें, कर सकते हैं। हम अपनी पहचान के लिए इन लोगों ने ये लाया है टेंट, सिर्फ पहचान के लिए लाया। जी, जी मीना जी, आपने और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी। यहाँ पे बैक स्टेज में वो शरॉफ दीदी है। आप चलो, अपने अच्छा माइक मैं, पर कैमरा को ठीक है ना, मेरे परमिशन पास में दें। भी ना, मैं सुन रही हूँ, और बाद में जब टाइम मिलेगा तब फिर मैं आऊंगी दोबारा, ठीक है। अभी मैं नीचे हूँ और घर नहीं के में नहीं कुछ दीदी, काम करना है मुझे।
ठीक है, जी मैं म्यूट लगाकर मैं नीचे जी जा रही जी हूँ। ठीक है, जी ओके जी मीना जी। ओके ओके। तो मीना जी के कहने का मतलब था कि पहलवानी करती थी, इन द सेंस आप ऑफ टॉपिक ना समझे,